अर्पित अपने परिवार से दूर शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करता था, जिसके लिए अर्पित ने शहर में एक कमरा किराए पर ले रखा था। वह एक 4 माले की बिल्डिंग के पहले माले के दाईं ओर कोने में बने एक छोटे से कमरे में रहता था। उसके कमरे में खिड़की के पास एक टेबल और 2 कुर्सी रखे थे। एक कोने में छोटा सा स्टोव और खाना बनाने का कुछ सामान रखा हुआ था। कमरे के दूसरे कोने में एक छोटा सा फोल्डेबल पलंग और साथ में कुछ ओढ़ने और बिछाने का सामान रखा हुआ था। उसके कमरे के सामने एक छोटी सी बालकनी थी, जिसमें कमरे का दरवाज़ा खुलता था। अगले दिन अर्पित का पेपर था और आज उसका दोस्त प्रखर उसके कमरे पर आ रहा था पढ़ाई करने। प्रखर उसके साथ पढ़ाई करके यहीं पर सो जाएगा और सुबह दोनों पेपर देने कॉलेज चले जाएंगे, ऐसा दोनों ने प्लान किया था। अर्पित ने प्रखर को कॉल करके बोला, हेलो भाई, तू कब तक कमरे पर आने वाला है? प्रखर बोला, भाई मैं शाम को ठीक 7 बजे तक आ जाऊंगा। और यह कहकर वह फ़ोन रख देता है। अब शाम होते होते मौसम भी खराब होने लगा था और ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। अर्पित ने प्रखर को फिर कॉल किया। अर्पित बोला, हेलो प्रखर, सुन, तू अच्छे से मोटरसाइकिल चलाना क्योंकि बारिश के कारण रास्ता ख़राब होगा। प्रखर बोला, हाँ भाई ठीक है, अच्छे से गाड़ी चलाकर तेरे कमरे पर आ जाऊंगा, ओके बाय। और दोनों फ़ोन काट देते हैं। तेज़ बारिश के कारण सड़कों पर नाले का पानी आने लगता है और शहर के निचले इलाकों में कीचड़ हो जाती है। लगातार बारिश के कारण बिजली भी चली जाती है, जिससे अर्पित को अपने घर में मोमबत्ती जलाकर रोशनी करना पड़ता है। बाहर तेज बारिश होने के कारण अर्पित अपने कमरे के अंदर रस्सी बांधकर कल पहनने वाले कपड़े सुखाने डाल देता है। अब 7:30 बज चुके थे और प्रखर का कॉल आता है। प्रखर बोला, हेलो अर्पित, रास्ता थोड़ा ख़राब है तो मुझे आने में लगभग आधे घंटे और लग जाएंगे। अर्पित बोला, ठीक है प्रखर, अच्छे से आ जाना। अच्छा फ़ोन रखता हूँ, बाय। फ़ोन रखने के बाद अर्पित अपने कुछ काम में लग जाता है। समय निकलते निकलते अब 8:30 बज चुके थे और लगभग 1 घंटा हो गया, पर प्रखर नहीं आया। अर्पित उसे कॉल करता है पर प्रखर कॉल नहीं उठाता। ऐसे ही अर्पित ने प्रखर को कई बार कॉल किया पर प्रखर ने कॉल नहीं उठाया। अब रात के 10 बज चुके थे। अर्पित कुर्सी पर बैठकर अकेले ही पढ़ने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से आवाज़ आई, अरे अर्पित, दरवाज़ा खोल, मैं हूँ प्रखर। अर्पित बोला, हाँ भाई आ रहा हूँ। और अर्पित दरवाज़ा खोलता है तो देखता है इतनी तेज़ बारिश होने के बाद भी प्रखर एकदम सूखा खड़ा है। अर्पित उससे बोला, यार प्रखर, इतनी बारिश में भी तू भीगा नहीं? प्रखर बोला, यार अर्पित, एक चाय की टपरी पर रुक गया था इसलिए नहीं भीगा। अर्पित बोला, अच्छा वो सब छोड़, जल्दी आ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। अब 1 बजे तक पढ़ाई कर लेंगे फिर सो जाएंगे। और इसके बाद वह दोनों कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। अर्पित इसी बीच चाय भी बना लाया। फिर वह और प्रखर दोनों चाय पीने लगे। अर्पित देखता है कि प्रखर एकदम शांति से ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा है। रात के 1:30 बजने तक अर्पित को नींद आने लगती है। अर्पित बोला, भाई मैं तो सोने जा रहा हूँ, जब तुझे नींद आए तो बगल में आके सो जाना। प्रखर बोला, मैं थोड़ी देर और पढ़ाई करूँगा, तू सो जा अर्पित। और फिर अर्पित सो जाता है। सुबह अर्पित की आँख खुलती है तो वो उठ के देखता है कि प्रखर कमरे पर नहीं है। अर्पित को कुछ समझ में नहीं आता। घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद है, तो प्रखर चला कहाँ गया? वह ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र प्रखर के चाय के कप पर पड़ती है, जिसमें प्रखर ने रात को चाय पी थी। कप में रात की चाय अभी भी जैसी की तैसी थी। ये सब देखकर अर्पित हैरान था कि तभी उसके फ़ोन पर एक कॉल आई। ये कॉल उसके कॉलेज के एक दोस्त सोमेश की थी। अर्पित फ़ोन उठाकर बोला, हेलो सोमू, बोल। सोमेश थोड़े धीरे स्वर में बोला, भाई आज कॉलेज स्तरीय पेपर कैंसिल हो चुका है। अर्पित बोला, क्यों भाई, पेपर कैसे कैंसिल हो गया? तब सोमेश थोड़ा रुककर बोलता है, भाई वो अपना दोस्त था ना प्रखर, कल रात 7:45 बजे मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। बारिश से ख़राब सड़क होने के कारण उसकी गाड़ी फिसली और उसका सिर डिवाइडर से टकराकर फट गया था और ज़्यादा खून बहने से उसकी उसी समय मौत हो गई। और उसी के बाद कॉल कट जाती है।